संडे को जाएगा ना तू अपने भाई की ओर नोएडा? संडे को निकलियो, क्योंकि उस दिन ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती। दो जोड़े जाना साथ में। मैं कैसे आऊं? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड इवनिंग टू एवरीवन। चरण स्पर्श आप सबका धन्यवाद। भगवान आप सबको सुखी रखे, आप सबका सिलेक्शन हो। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत है दोबारा से कैरेवल प्लेटफॉर्म पर। प्लीज सोलिड। मैं कैसे आऊं? जस्ट मेक ए एफर्ट्स। अबे अजीत भाई, मैं चरण स्पर्श नहीं कर रहा। तुम्हारे एक बच्चे ने लिखा चरण स्पर्श, तो मैं उसका जवाब दिया चरण स्पर्श। भाई तुम भी वे पूरे हो घोड़ू। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। मेरे बच्चों एक बात बताइए, एवरेज जो है ना, ये बड़ी चीज है। मान लीजिए यार, 5 साल पहले राम और श्याम की एज 20 साल और 28 साल है। 20 ईयर्स और 28 ईयर्स। तो भाई इनकी औसत आयु बताइए 5 साल पहले क्या थी? तो आप कहेंगे कि सर 5 साल पहले औसत आयु होगी भाई दोनों का जोड़ 20 + 28/2। तो यह आया सर 58, नहीं माफ कर दीजिएगा 48। 48 को 2 से सर भाग देंगे, ये आएगा 24। इसका मतलब सर इनकी औसत आयु थी 24 साल। तो ये कहानियां थी सारी 5 साल पहले। हाँ है ना? अब मैं कहूँ आज बताओ इनकी औसत, तो भाई 5 साल पहले 20 थी तो आज कितनी हो जाएगी? 5 बढ़ जाएगी, 5 फालतू हो जाएगी, नहीं 25 साल। 5 साल बाद इसकी हो जाएगी 28 और 5 33 साल। तो 5 साल बाद ये 25 का हो जाएगा, ये 33 का हो जाएगा। तो 5 साल बाद इन दोनों की टोटल एज कितनी होगी एवरेज निकालने के लिए? तो सर 25 + 33/2। तो 25 और 33 हो गया भैया कितना? 5 3 8, 3 2 5 58/2 करोगे क्या आएगा? 29। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी औसत आयु है 29 साल। इनकी औसत आयु है 29 साल। हाँ है ना? यानी इनकी जो एज थी, अगर 5 साल पहले 24 थी तो अब कितनी हो गई? 29। तो कितनी आयु बढ़ गई? 5 साल। इसका मतलब अगर दोनों की उम्र 5 5 साल बढ़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों औसत भी 5 बढ़ गई। हाँ है ना? पहले इस बात को समझिए, फिर यहां से कुछ और ज्ञान की बातें करेंगे।
देखिए मेरे भाई, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहां पे क्या, कि अगर ये कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों का औसत एवरेज जो है मान लीजिए 50 साल है, या 50 इन आंकड़ों का औसत है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों, हर एक आंकड़े में मैं दो दो का इंक्रीज कर दूं, हर एक आंकड़े में मेरे बच्चे में दो दो बढ़ाता चला जाऊं, तो औसत भी आपका दो बढ़ जाएगा। अगर मैं हर एक आंकड़े में दो दो का चेंज कर दूं तो औसत भी दो बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं हर एक आंकड़े में तीन तीन माइनस कर दूं, अगर मैं हर आंकड़े में तीन तीन घटाता चला जाऊं तो आपका औसत भी तीन घट जाएगा। 50 में तीन गया 47 हो जाएगा। अगर मैं हर एक आंकड़े को चार से गुना करता चला जा रहा हूं तो आपका औसत भी चार से गुना हो जाएगा। अगर हर एक आंकड़े को मान लीजिए x से भाग देते चले जा रहे हैं तो कुछ नहीं, आपका एवरेज भी x से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक आंकड़े में बदलाव होता है, जो प्रत्येक आंकड़े में बदलाव होता है वही औसत में भी बदलाव होता है, वही औसत में भी बदलाव होता है। वही औसत में भी बदलाव होता है। वही औसत में भी बदलाव होता है। यानी जो चेंज आप हर एक डाटा के साथ करेंगे वही चेंज आपके एवरेज में भी हो जाना है। नितिन भाई पूछ रहे हैं औसत चैप्टर परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है? मींस की बात करें तो करीबन 4 सवाल यानी 8 नंबर। प्री की बात करें तो 1 से 2 सवाल यानी 2 से 4 नंबर। ठीक है। मींस में कई बार ऐसा हुआ है कि औसत से नो क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एवरेज चैप्टर से नो क्वेश्चन आए। मिश्रण और एवरेज चैप्टर को मिला के लगभग 11-12 सवाल रहे। तो आप इसे ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, अच्छा चैप्टर है, आपको समझना चाहिए। ठीक है जी। अब इस बात पे विचार डालिए, अपनी रोशनी डालिए। मैं कैसे आऊं? देखिए जी, कहता है 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 साल थी। कहता है जी 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 23 साल थी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 5 साल पहले थी 23, अब इसकी तो उम्र 5 साल बड़ी होगी और इसकी 5 साल बड़ी होगी। तो अगर दोनों की उम्र 5-5 साल बड़ी है तो इसका मतलब औसत भी 5 साल बढ़ गया। यानी पहले 23 थी, तब 23 और 5 28 हो गए। पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे, यानी अब हस्बैंड है, वाइफ है और एक बच्चा है, इनकी औसत आयु 20 साल है। इनकी औसत आयु मेरे बच्चे 20 साल है। इनकी औसत आयु मेरे प्यारे बच्चे 20 साल है। इनकी औसत आयु 20 साल है। हाँ है ना? अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी औसत आयु 20 साल है तो एक बात बताइए, मुझे इसकी औसत निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी? हाँ है ना?
मुझे इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी, तो क्या तरीका है? तो इसका तरीका यह है कि भाई इन सब की औसत होनी कितनी चाहिए, 20 है कितनी, 28, कितनी फालतू है, 8, 8 फालतू है कितनों पे, 2 पे, तो यानी कुल मिला के कितनी फालतू, 16। हाँ है ना, यानी हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 16 फालतू है, तो इसकी 16 क्या करनी पड़ेगी, कम। हाँ यानी इसकी क्या करनी पड़ेगी, 16 कम। तो 20 में से 16 घटाएंगे तो यानी बच्चे की उम्र कितनी आ गई, 4 साल। बस आंसर आ गया, यानी बच्चे की उम्र 4 साल। बच्चे की उम्र 4 साल। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, समझने का प्रयास करिए। कहता 3 साल पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 साल थी। 1 2 3, 5 व्यक्तियों के परिवार की 3 साल पहले औसत आयु 17 साल थी, तो अब हो गई होगी 17 और 3 20 साल। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया, एक आ गया जी चाइल्ड, और आज भी परिवार की औसत आयु वही थी। माफ करिए, आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी। पहले कितनी थी जी, 17 साल, तो आज भी 17 ही साल। कहता है जी बच्चे की उम्र बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे ऐसे देखिए, होनी कितनी चाहिए, 17, है कितनी, 20, कितनी फालतू, 3। तो मेरे बच्चे 3 फालतू कितनों पे, 1 2 3 4 5 पे, तो यानी 15 फालतू है। कितनी फालतू है मेरे बच्चे, 15। तो इनकी आयु 15 फालतू है, तो इसकी आयु 15 क्या करनी पड़ेगी, कम। अब भैया 17 में से 15 घटाओगे तो इसकी उम्र कितनी आएगी, मतलब 2 साल, यहां लिख लो। तो बच्चे की आयु आएगी मेरे बच्चे 2 साल। आए ना, थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करो।
देखिए जी, कहता था एवरेज ऑफ एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन। कहता जी जब बेटे का विवाह हुआ तो उसकी माँ, उसके पिता और उसकी खुद की औसत आयु 42 साल थी। कहता है आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वाज बोर्न। कहता शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया। फिर हो गया जी कौन, बच्चा पैदा हो गया। एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर। और कहता 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 साल। अब ध्यान देना, कहता जब बेटे का विवाह हुआ उस समय इस परिवार की औसत आयु कितनी थी जी, 42 साल। जैसे ही शादी हुई तो कौन आ गया परिवार में, दुल्हन, ब्राइड, है ना, ब्राइड आ गई। और कहता शादी के 1 साल बाद आ गया बच्चा। शादी के 1 साल बाद आ गया जी बच्चा। अब हम जब ये बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सवाल में, तब शादी के कितने साल हो चुके हैं जी, 6 साल। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, शादी के टाइम पे इन तीनों की औसत आयु क्या थी, मदर फादर एंड सन की 42 साल। तो अब तीनों की 6 6 साल बढ़ाओगे तो इस समय इनकी औसत आयु कितनी हो चुकी होगी, 48 साल। हाँ है ना। ये बताओ कि शादी के समय तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। ब्राइड माने दुल्हन ही तो हुआ बे, या ब्राइड माने दूल्हा होता है? देखियो गूगल पे एक बार, ग्रूम होता है ना दूल्हा तो, है ना, अंग्रेज है कुछ। तो शादी के समय तो बच्चा हुआ नहीं, 1 साल बाद हुआ। ब्राइड हराम खोरो, दुल्हन लिख लो। अब तुम्हें चैन पड़ गया, दुल्हन, बस। तो कहता है भैया शादी के 1 साल बाद लड़का हुआ और आज 6 साल बाद बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब शादी कितने साल की ना, बच्चा कितने साल का हो गया, 5 साल का। भाई आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो शादी के 6 साल हो चुके हैं, हाँ है ना। शादी के कितने साल है, 6 साल हो गए हैं। और 1 साल बाद बच्चा हो गया था, तो इसका मतलब आज बच्चा कितने साल का होगा, 5 साल का। तो कह रहा जी दुल्हन की उम्र बताओ क्या है। तो बेटा ऐसे देखो, औसत होनी कितनी चाहिए थी, आप कहेंगे सर 36 साल। है कितनी, 48। कितनी फालतू, 12 फालतू। कितनों के, 1 2 3 पे, तो 12 3 36 फालतू। हाँ है ना। यहाँ होनी चाहिए थी 5, मतलब 36 है कितनी, 5। तो कितने की कमी, 31 की। तो मेरे बच्चे आप बताइए, यहां मैं कमी करूं या वृद्धि करूं ताकि बैलेंस मेरा जीरो हो जाए। अब देखिए 36 ज्यादा, 31 कम, तो अभी पूरे बैलेंस में कितना ज्यादा बन रहा है, 5 ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब दुल्हन की उम्र 5 साल घटानी होगी। तो एवरेज से 5 साल घटाओगे तो 36 में से 5 गया, तो दुल्हन थी कितने साल की, 31 साल की। यानी दुल्हन आज 31 साल की, हाँ है ना। दुल्हन आज कितने साल की है जी, 31 साल की। और आज शादी को कितने साल हो चुके हैं भैया, 6 साल। तो कह रहा आज मत बताओ कितने की, ये बताओ कि जब इसकी शादी हुई, जब भैया जी इसकी शादी हुई तब कितने की थी। तो शादी हुए तो 6 साल हो गए, तो 6 साल घटा दो भैया इसमें से, यानी उस समय थी 25 साल की हो। उस समय मेरे बच्चों कितने साल की होगी, 25 साल। यही आपसे पूछा है कि भैया जब शादी हुई तब दुल्हन कितने साल की थी, तो 25 साल। ब्रजपाल कह रहे दुल्हन की वजह से कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए बेटा लो दुल्हन नहीं आ रही तेरी, कहीं छिपी बैठी है। ये तेरी दुल्हन का नाम ओमिक्रॉन तो नहीं है बे, जो अफ्रीका से आ रही हो।
भाई कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई को कोई चीज समझ ना आई हो? करिए जी। कहता है ए बी व सी का औसत वजन 84 किलोग्राम। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए बी और सी का एवरेज वेट 84 किलोग्राम। हाँ जी। यदि डी को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि डी को भी शामिल कर दे तो औसत वजन 80 किलोग्राम। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप डी का वजन निकाल सकते हैं? हाँ है ना? तो आप कहेंगे जी निकल जाएगा। कैसे भैया? ऐसे भैया कि ये बताइए, औसत होना कितना चाहिए? 80 है कितना? 84। कितना फालतू? 4 फालतू। तो 4 फालतू कितने पे? 1 2 3 पे। तो 3 चौक 12 फालतू। तो अगर ये 12 फालतू है तो इसे 12 कम करना होगा। तो 80 में से 12 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 68 किलो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, डी का जो वजन है वो 68 किलो है। सबसे पहले आप इतनी लिखाई को लिखिए नहीं, मतलब समझिए कि जी डी का वजन सर 68 किलोग्राम। अरे देखियो, ये अमन क्या कह रहा है, ई बुक ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो चेक कर। अब भैया जी, स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज का मतलब इतनी कहानी आ गई समझ में। अब भैया जी कहें, यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है, कहता है एक दूसरा आदमी है ई, ये डी से 3 किलोग्राम फालतू है, तो ई डी की वैल्यू कितनी? 68 जमा 3 71 किलोग्राम। यानी ई का जो वजन है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है? 71 किलोग्राम। हाँ है ना? तो ई का वजन है 71 किलोग्राम। अब कह रहा है यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है को ए की जगह शामिल कर लिया जाता है, तो यानी ए की जगह ई को शामिल कर लें, ई बी सी और डी, तो कहता है इनका औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है।
एक बार भैया जी समझिएगा बात को। कह रहा है जी इनका औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। हाँ है ना। अमन भैया एक ही बार कमेंट करते हैं, बार बार थोड़े करते हैं। पढ़ लिए तुम्हारा कमेंट, फिर भी बार बार कर रहे हो। क्या आप समझ पाए मेरे बच्चे बात को? अब मेरे बच्चे एक बात बताओ और मुझे समझाओ, क्या कि मेरे भाई ए, बी, सी और डी का औसत 80 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना होगा? 80 × 4। ये बताइए, ए, बी, सी और डी का औसत 79 किलोग्राम है, तो योग कितना होगा? 79 × 4। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चे ने सोल्व करता है। जब आप सोल्व करेंगे तो ये एबीसीडी का योग आ गया, ये ईबीसीडी का योग आ गया, तो इसमें से ये माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करोगे तो बी से बी कटा, सी से सी कटा, डी से डी कटा, यहां ए माइनस ई बचा, और यहां 80 × 4 में से 79 × 4 घटा दो, या 80 में से 79 गया, कितना बचा? एक। एक को 4 से गुना करेंगे 4। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे देखिए, 80 × 4 माइनस 79 × 4, 4 कॉमन ले ले रहा हूं तो बचा 80, यहां माइनस 79, तो 80 में से 79 गया, कितना बचा? एक। तो 4 एकम 4। समझ गए? यानी ए और ई का डिफरेंस 4 है। तो मेरे बच्चे ई की वैल्यू कितनी है? 71 किलोग्राम। अगर ई की वैल्यू 71 किलोग्राम है तो ये 4 है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? 4 उधर जा, 71 उधर जाके प्लस का, तो 4 × 71, यानी आंसर होगा 75 किलो। तो ए की वैल्यू 75 होगी। ऑप्शन सी। मेरे भैया खुद से एक बार इस सवाल को करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि दो आंकड़े ए और बी, इनका औसत 30 है, तो इनका योग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर औसत निकालने का तरीका a+b/2, ये 30 है तो इनका योग निकालना है, तो क्या होगा? 30 दो पलट के इधर गुना करना, 30 गुना दो। भाई औसत को नंबर ऑफ डाटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा सम ऑफ डाटा। इतना नहीं समझे हो बुड़बक? इतना दिन से समझा रहा है। बी का वेट पूछा, अबे बी का वेट नहीं बे, डी का वेट पूछा होगा। नहीं, ए का वेट पूछा है, ए का निकाल दिए 75 किलोग्राम। समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करें प्लीज।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है 40 विद्यार्थियों को औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 ऐसे ही 40 विद्यार्थी मेरे बच्चे, 40 छात्र हैं। 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है। किसी खास दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित थे। तेरी तो बै साले पागल बना रहे हो। कहता है 40 बच्चे हैं और इन 40 बच्चों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है। 163 सेंटीमीटर। किसी खास दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित थे। ए बी और सी 3 बच्चे थे जो तीनों के तीनों अब्सेंट थे। तो 40 बच्चे थे, 40 में से 3 हटा दिए तो बच्चे कितने भाई? 37। तो ये बच्चे भाई 37 छात्र हुए। तो कहता है इन 37 छात्रों की औसत आयु 162 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर से समझाऊंगा। कहता है जी ये 3 बच्चे हैं ए बी और सी। कहता है 40 बच्चे थे, 40 बच्चों की एवरेज हाइट 163 थी। इसमें 3 बच्चे हैं ए बी सी जो एब्सेंट हो गए, बाकी बचे 37, उनकी औसत हाइट है 162। हाँ है ना? ऐसा ही कह रहा है। कह रहा है यदि ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है और सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है। ए की अगर मान लीजिए औसत हाइट एक्स है तो बी की भी एवरेज हाइट एक्स है, और सी की कहता है ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी x-2। तो ए की ऊंचाई याद करिए। देखिए पीछे ये सवाल करें आपने। अब सबसे पहले क्या करें मेरे बेटे, इनका औसत निकाल लें। कैसे निकालेंगे जी औसत? होना चाहिए 162 ना, 163 है, 162 कितने की कमी? 1 की कमी। कितनों पे? 37 पे। तो यानी 37 की कमी है। तो 37 की यहां कमी है तो यहां क्या करना पड़ेगा? 37 का इंक्रीज। हाँ है ना मेरे भाई? यहां 37 का इंक्रीज करना पड़ेगा। यही आ रहा है। अगर यहां 37 का इंक्रीज करोगे तो कितनों पे करना पड़ेगा? 1 2 3 पे। तो 3 पे करेंगे तो 12 सही 1/3 आएगा। हाँ है ना? इसका मतलब इनकी औसत जो वैल्यू है वो एवरेज से 12 से 1/3 ज्यादा होगी। तो इसमें 12 से 1/3 जोड़ोगे तो 63 और 12 हो गया 75। तो 175 सही 1/3। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों इन बच्चों की एवरेज हाइट। पहले आप इतनी बात को समझें फिर आगे चर्चा करें। और ये बताइए ये सही है या गलत है? मेरे बच्चे इसको बताइए सही है या गलत है? ये बताइए क्या ये सही है या गलत है? 175 से 1/3 ही आएगा या कुछ और? सही है विवेक, करेक्ट है रूपाली। भूपेंद्र रोंग है, यस यस रोंग कह रहा है, बाकी सब सही है। चलिए कातिल नहीं कहा। अब मेरे दोस्तों बात को समझिए। अब आपके सामने डाटा आ गए और आपको यह पता चल गया कि भाई इन 3 आंकड़ों का औसत है 175 सही 1/3। इन 3 आंकड़ों का औसत है 175 सही 1/3। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 2 तरीके इस सवाल को करने। पहला तो आप a प्लस बी प्लस सी बाई 3 करके इक्वल टू ये रख ले, फिर x की वैल्यू निकाल ले। या आप ऐसे सोचिए कि यार 3 आंकड़े, एक आंकड़ा x है, एक x है, एक x माइनस 2, इनका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकाले? तो अपनी तरफ से औसत मान लीजिए x। तो ये x से कितना बड़ा छोटा है? 0। ये 0। ये कितना छोटा है? 2। तो कुल मिला के कितने की कमी? 2 की कमी। कितने पे? 1 2 3 आंकड़ों पे। तो यानी औसत में 2/3 की कमी होगी। औसत में 2/3 की कमी होगी। ठीक है जी। औसत में कितने की कमी होगी? 2/3 की। यानी मेरे बच्चे जो नया औसत होगा वो x-2/3 होगा। और दे कितना रखा है जी? 175 सही 1/3।
देखना यार गड़बड़ कहाँ हो रही है। समझो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे इस कॉमन को ब्लॉक मार दे। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे? बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं की आपने, बिल्कुल सही जा रहे हो। जिन भाइयों को ये दिक्कत है कि जी आपने ये दो कम लिया है, ये सेट नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते थे। कैसे? आप इसे ऐसे भी मान सकते थे कि भाई सवाल ने कहा कि ए बी और सी तीन आंकड़े थे तथा ए और बी की ऊंचाई बराबर है। इफ ए एंड बी हैव इक्वल हाइट एंड द हाइट ऑफ सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ ए, और सी की हाइट ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो यानी सी की एक्स मानोगे तो ए की क्या हो जाएगी x+2, और बी, ए और बी दोनों की सेम है, तो आप ऐसे भी मान सकते थे। या इसको एक्स एक्स मानोगे तो ये x-2 हो जाएगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, बात तो वही है। आप ऐसे मानते तो इसका औसत क्या लेते हैं, एक्स ले लेते, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 0 ज्यादा, तो अभी ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया, 4। तो 4 की वृद्धि कितनों पे, 1 2 3 पे, तो 1 सही 1/3 का इंक्रीज है ना, तो नया औसत हो जाता x जमा 1 सही 1/3। क्लियर है? और एक्चुअल में इन तीनों का औसत है कितना, 175 सही 1/3। घटाना आता ही होगा आपको, तो इसमें से घटाएंगे तो 75 में 1 गया 74, तो ये बचा 174, तो x की वैल्यू 174, तो ये 174, ये 174 + 2 176, और ये वही 176। अब वैल्यू आपसे उसने पूछी थी किसकी, तो ए की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 176 सेंटीमीटर। हाँ है ना? आप उससे भी करते तो भी सेम आता, वो 2/3 इधर माइनस का था, उधर जाता प्लस हो जाता, तो 1/3 जमा 2/3 कितना हो जाता, 1, तो 175 और 1 176, उससे भी आंसर सेम आना था। समझ पाए भाई मेरी बात यहां तक? आइए, जो जैसे समझना चाहे प्लीज करें। देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सवाल।
कहता है सोमवार, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार, नहीं सोम, मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है मेरे बच्चे? 31 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा? 31 गुना 4। भाई औसत 4 आंकड़ों का 31 है तो योग 31 गुना 4। जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इसका औसत तापमान 29.5 है गुना 4। हाँ है ना? देखिए मेरे बच्चे, घटाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा मंडे माइनस फ्राइडे। और 31 में से 29.5 गया, क्या बचा? 1.5 गुना 4 करेंगे 6 डिग्री से। जिसको नहीं आता है वो क्या करो, ऐसे लिखो 31 गुना 4 माइनस 29.5 गुना 4। भाई या तो इन्हें गुना कर लो और फिर घटा लो, या क्या करो समझदारी इसमें कि भाई 4 कॉमन ले लो यहां से, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 31, यहां बचेगा 29.5। तो 4, 31 में 29.5 गया 1.5, तो आंसर आएगा 6। हाँ है ना? कितना आएगा? 6। मेरी बात समझ रहे? अब बातों को थोड़ा आगे बढ़ा दे। अब कह रहा है सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5% है। 37.5% फालतू है। 37% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? 3/8। कह रहा है जी मंडे का जो टेम्परेचर है वो फ्राइडे से 37.5% यानी 3 फालतू है। यानी फ्राइडे का अगर 8x होगा तो मंडे का 3x फालतू, यानी मंडे का होगा 11x। यानी मंडे का 11x है तो फ्राइडे का 8x। आप देख रहे हो ना भाई 8 का 37.5% कितना हुआ? 3। 3 यूनिट फालतू है फ्राइडे का, मंडे का। फ्राइडे से 37.5% यानी 3 यूनिट फालतू, तो फ्राइडे का 8 है तो मंडे का 3 फालतू, मतलब कितना होगा? 11। तो 11 में 8 गया 3x बराबर 6, तो x की वैल्यू 2। तो 8 दूनी 16 डिग्री सेल्सियस, 11 दूनी 22 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। 22 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना? आते हैं आगे। करिए जी। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन जो है वो 15,050 है। तो टोटल सैलरी दोनों की इतनी, क्योंकि एवरेज इतना, तो इंटू 2 कर देंगे, योग आ जाएगा। बी और सी का कहता जी एवरेज है 15,350, तो योग होगा इंटू 2। ए और सी का औसत है 15,200, तो योग कितना होगा? इंटू 2। अब जोड़ लेते हैं मेरे भाई। तो 2a प्लस 2b, भाई बी 2b, सी 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी।
इधर भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा और इन सबको जोड़ देना आपस में। तो जोड़ोगे तो 0, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 5 5 5 15, 1 1 2 1 3 और 1 4, 45,600। तो 2 से 2 घटा, हाँ है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का जो हिस्सा है वो आएगा कितना, 45,600। अब ऐसे हर एक सवाल में आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा बेसिक सा फंडा है कि भाई a प्लस बी का औसत दे रखा होगा, ए और बी का दे रखा होगा, बी और सी का औसत दे रखा होगा, सी और ए का औसत दे रखा होगा। और एक आपसे ये सवाल बन सकता है कि तीनों का योग बता दो। तो आप करिए क्या कि जो तीनों का औसत था तीनों को जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर। क्योंकि योग बनाने के लिए सबको 2 से गुना करेंगे, वो 2 यहां पे भी होगा यहां पे भी होगा, कट जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये कह रहा है कि एक ही सैलरी बताओ। तो मेरे बच्चे, अगर आपके पास योग आ गया और आप एक ही सैलरी निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब आपके पास किसकी होनी चाहिए, बी प्लस सी की सैलरी होनी चाहिए। बी प्लस सी की होगी तभी निकलेगा। बी प्लस सी की सैलरी कितनी है, 15,350 गुना 2, तो 15 दूनी 30 और 350 गुना 2 700, 30,700, 30,700, 45,600। अब भैया इसमें से ही घटाएंगे, तो 45,600 में से 30,700, 0 0, 16 में से 7 गया 9, 4, 4 में 3 गया 1, 14,900। तो इसका मतलब एक ही जो सैलरी मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 14,900। ये मेरा आंसर आ गया, एक ही सैलरी 14,900। करिए जी। हो। उतना भी कर ले वो बहुत है।
कहता है ए और बी की औसत आयु 20 साल है। तो मेरे बच्चे ए प्लस बी की औसत आयु 20 है, तो टोटल एज हो गई 20 गुना 2। ए के स्थान पे सी आ जाए, तो मतलब ए की जगह सी आ जाए और ये बी आया, तो इनकी औसत आयु कितनी 19, तो 19 गुना 2। और बी के स्थान पे सी आ जाए, यानी यहां बी की जगह सी आ जाए, तो ए प्लस सी हो जाएगा। तो कहता है इसकी औसत आयु 21 साल, तो टोटल एज होगी 2। तो मैंने आपको कहा कि यार ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है ऐसे केस में, तो तीनों औसत को जोड़ लो। नहीं तो यहां से भी जोड़ोगे तो 2 कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा, कट जाएगा। तो जोड़ोगे तो 21 और 19 40 और 20 60, तो तीनों की टोटल एज आ गई 60 साल। अब जिसकी पूछ रहा भैया जी उसकी निकाल दे रहे। अगर वो कह रहा है कि भैया मुझे तो बी प्लस सी की बताओ कितनी है, तो 19 दूनी 38 है, तो बी प्लस सी की हुई 19 दूनी 38, तीनों की है 60। तो बताइए 38 में क्या जोड़े कि 60 है, तो ए की एज आ गई मेरे भाई 22 साल। ठीक है जी। ए और बी की कितनी है, ए प्लस बी की 40, तो ए प्लस बी की कितनी 40 प्लस सी बराबर 60, हाँ है ना। तो सी की कितनी आ गई 20। अब भाई ए की 22 है, सी की 20 है, तो नेचुरल है बी की कितनी रही होगी 18। क्यों, क्योंकि तीनों का जोड़ तो 60 है। तो 22 18 20, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। आराम से समझो फिर आगे बढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। कर लिया भाई, आइए करिए। देखिए कहता है पी क्यू आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है, 71 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है, अब है पागल हो गया। कहता जी पी क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है, पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है, क्यू और आर का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है। तो क्यू का वजन कितना होगा, आसान है निकाल देते हैं यार। देखिए थोड़ा सा लेकिन मेहनत है। पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत 71 है, तो योग कितना होगा 71 गुना 3। हाँ जी। अब भाई पी प्लस क्यू का औसत कितना है जी 66, तो टोटल हो गया 66 गुना 2। और Q प्लस आर का औसत कितना है 76.5, तो टोटल हो गया गुना 2, हाँ है ना। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप जानते क्या आएगा, ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो P आ जाएगा, प्लस में ये वाला Q आ जाएगा, प्लस में ये वाला R ले लेते हैं, और प्लस में ये वाला Q आ गया। इधर जोड़ेंगे भैया तो कितना आएगा, बोलो भैया। 6 2 12 2 6 12 2 6 12 1 13 132, 2 से गुना करेंगे 2 5 10 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1, अब है 2 5 10 असल 1, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15, 153, 3 2 5 5 3 8, 285। तो देखिए मेरे बच्चे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू की वैल्यू है 285, और यहाँ P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 3 एकम 3 3 7 21 213, तो ये P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है 213।
जमा क्यू की वैल्यू बताइए क्या लें कि 285 आ जाए। भाई क्यू की वैल्यू निकालनी, 213 उधर ले जाके माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 72 है ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, समझिए जी। देखिए जी, पढ़िए भैया। कोई नहीं है जल्दबाजी, आता माजी सटका जी। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही सवाल है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, हु बहू वही सवाल ये। सेम वही क्वेश्चन ये, हु बहू सवाल ये, मतलब कोई चेंज नहीं है डाटा। ये करिए, यहां से नया सवाल बनता है। देखिए मेरे बच्चे, कहता भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत है 32, लेकिन अब कुछ चेंज कर दिया। अगर पहली 3 संख्याओं में हर एक में 4 4 जोड़ दे रहे हैं, हर एक संख्या में 4 4 जोड़ दे रहे पहली 3 संख्याओं में,
तो इन तीन संख्याओं में कुल मिला के कितना जुड़ गया भाई 12। और आखिरी तीन संख्याओं में प्रत्येक में से दो दो घटा दे रहे, तो यहां हर एक में से अगर दो दो घटाओगे तो तीन संख्याओं में दो के हिसाब से कितना घट गया 6। यानी अगर इस तरह से चेंजेस करोगे तो 12 बढ़ा दिया 6 घटा दिया तो अभी भी तो 6 उधार खड़ा रह गया ना पूरे का पूरा। अरे है ना, 6 क्या हो गया भाई बढ़ गया, यानी 6 अभी भी बढ़ा दिया आपने डाटा। तो 6 कितने आंकड़ों पे बढ़ाया 6 पे, तो औसत पे भी कितना बढ़ जाएगा 1। यानी अब नया औसत 32 और 1 33 हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, बहुतों को ना आया हो। कह रहा भाई 6 आंकड़े और 6 आंकड़ों का औसत 32 है, मतलब औसत निकालना नहीं है, औसत दे रखा है कि भाई 32 है। आप उल्टा कर दी, कुछ उल्टा कुछ नहीं किया बेटा, तुम उल्टा समझे ही नहीं अभी। औसत है 32। अब मैं अगर हर एक आंकड़े में कुछ कुछ बढ़ाता चला जाऊं, भाई यहां हर एक में 4-4 बढ़ा रहा हूं और यहां पे भी सब में 4-4 बढ़ाता चला जाऊं, तो औसत बढ़ेगा नहीं, 32 और 4 36 नहीं हो जाएगा। बस तो ये सिंपल सा सवाल है यार, 32 और 4 36 हो जाएगा। इसमें क्या बुराई है यार समझने में आपको। ऑप्शन पे मत जाइए, ऑप्शन पे मत जाइए, सवाल समझने पे जाइए। भाई 6 आंकड़ों का औसत 32 है ना भैया, तुम्हारे कैसे पल्ले पड़ेगा, छोड़ो। ये बताओ इन 6 आंकड़ों का औसत कितना, औसत कितना 32, तो 6 आंकड़ों का योग कितना हो गया 32। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19 192। अब कहते हैं जी हमने पहली तीन, ओहो हो ठीक 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 ठीक, पहली तीन संख्याओं में घटाया है, हम सोचे बढ़ाया, माफ करिए। कहता है यदि पहली तीन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटाया, माफ करिए, अगर ये हर एक संख्या से 4 घटा रहे हो तो तीन संख्याओं से कुल मिला के कितना घट गया 12। माफ करिए माफ करिए माफ करिए 12। और आखिरी तीन संख्याओं में प्रत्येक में दो दो जोड़ रहे हो, तो तीन संख्याओं में कितना जुड़ जाएगा 6। तो 6 यहां जोड़ दिया, 12 यहां घटा दिया, अभी भी कितना कम हो गया 6। यानी आपने कुल मिला के 6 की कमी कर दी, कितनों पे 6 संख्याओं पे। तो इसका मतलब आपने औसत में कितने की कमी कर दी 1 की, तो 1 की कमी कर दी, यानी 31 हो गया नया औसत। माफ करना मेरे बच्चे, नया औसत 31 हो गया। करिए जी। देखिए जी, कहता है एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, यदि 7 नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। यार देखिए मैस है और मैस में कुछ बच्चे हैं और उनका डेली का कुछ खाने का खर्चा होता होगा। लेट से मैस में ए रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा होता होगा। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैस में ए रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा होता है। मैस में ए रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा होता है।
टोटल बच्चे कितने हैं जी 35। तो टोटल खर्चा कितना होगा जी 35 ए। भाई 35 बच्चे हैं, एक बच्चे का डेली का ₹1 का खर्चा है, तो 35 बच्चों का खर्चा हो गया 35 ए। कहता है जी 7 नए बच्चे शामिल हो गए, ग्रुप में 7 बच्चे आ गए, यानी अब बच्चे कितने हो गए 42। तो कहता है भोजनालय का प्रतिदिन खर्च ₹42 बढ़ गया, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च ₹1 घट गया। यानी पहले ₹1 पर डे पर स्टूडेंट था, अब हो गया ₹1 पर डे पर स्टूडेंट। ₹1 पर डे पर स्टूडेंट आए ना। तो अब मेरे बच्चों ₹1 पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा हो गया। क्लियर है जी। और अब बच्चे कितने हो गए जी 42। तो 42 बच्चों का अब मैस में इतना खर्चा है, पहले मैस में इतना खर्चा है। तो कहता है अब जो 42 बच्चों का खर्चा हो रहा है वो पहले से ₹42 ज्यादा है। यानी पहले इतना होता था, इसमें 42 जोड़ देंगे तो अब के खर्चे के बराबर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सवाल पढ़ें एंड देन मेक इट ट्राई। देखिए मेरे बच्चे 35 है प्लस 42, 42 है माइनस 42, सोल्व करेंगे 7a इक्वल टू 84। तो a की वैल्यू आ गई 12। यानी सवाल में पूछता कि पर डे पर स्टूडेंट पहले खर्चा कितना था, तो ₹12, अब हो गया 12 में 11। लेकिन कह रहा है जी ओरिजिनल खर्चा बताइए। तो पहले था भाई ₹12 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा, और बच्चे कितने थे जी 35। तो ₹12 के हिसाब से 35 बच्चों का खर्चा 12 पंजे 60, 12 36 और 6 42, ₹420। यानी मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा मेरे बच्चे ₹420 था। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं और इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।